वेलकम आप सभी का। आज हम लोग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े टॉप 25 ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े प्रश्न देखेंगे। तो हम आपसे बता दें कि इसमें हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में करेंगे, क्योंकि कभी कभार इंग्लिश में ही ऑर्गेनाइजेशन को अधिकतम पूछा जाता है। तो इंग्लिश वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश में पूछा जाए तो हिंदी मीडियम को पता नहीं चलता है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए इंग्लिश और हिंदी में दोनं में ही देख के रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सवाल है कि IOC इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो IOC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी हिंदी में अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति होता है। मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। इसका अध्यक्ष है थॉमस बक। स्थापित यानी स्थापना हुआ था 23 जून 1894 को। कहाँ हुआ था? पेरिस, फ्रांस में हुआ था। इसके संस्थापक पियरे डे केविटन और डेमियोस बेकलस है, और महानिदेशक है क्रिस्टोफर डी केपर। आईएलओ आयोला का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। इसका मुख्यालय है आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुआ था 1919 में। संस्थापक है पेरिस शांति सम्मेलन, यानी पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, और अध्यक्ष है गिलबर्ट हॉन्गबो। उसके बाद हम लोग WHO जान लेते हैं। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन बोला जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। मुख्यालय कितनों बार पूछा गया है। स्थापना होता 7 अप्रैल 1948 में, और संस्थापक हैं आपका यूनाइटेड स्टेट, आपका यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील, तुर्की, मेक्सिको, ये सारे संस्थापक हैं। और मूल संगठन जैसे हम लोग पेरेंट कंपनी के नाम से जानते हैं, ये आपके हैं संयुक्त राष्ट्र, यानी यूनाइटेड नेशन। इसका पेरेंट कंपनी भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि पेरेंट कंपनी एक बार पेटीएम का पूछा गया था और एक बार किसका पूछा गया था। इस टाइप से पेरेंट कंपनी को भी पूछा जा रहा है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आइकन, IUCN, जैसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में बोला जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन ऑफ नेचर। उसका मुख्यालय है आपका गैलैंड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। स्थापना हुआ था 5 अक्टूबर 1948 में। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। संस्थापक हैं जूलियस हक्सले। आदर्श वाक्य इसका यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड। उसका CEO है ब्रूनो ओरिबेले, और फोकस इसके है प्रकृति संरक्षण पर और जैव विविधता पर, ये फोकस करता है। फिर हम लोग चलते हैं इसरो के बारे में। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट संगठन है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हिंदी में बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। मुख्यालय इसका है बेंगलुरु में। संस्थापना हुआ था, यानी स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को, और संस्थापक है विक्रम साराभाई। मूल संगठन यानी पेरेंट कंपनी है इसका अंतरिक्ष आयोग, यानी स्पेस कमीशन। इसका सहायक कंपनी आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। सहायक कंपनी नहीं पूछा जाता है, लेकिन सहायक कंपनी से एक सवाल बना था कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित आपका तिरुवनंतपुरम, केरला में स्थित है। अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ। उसके बाद हम लोग चलते हैं WTO को हम लोग विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 में। महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल है एनोगोजी ओकोजो इबोला, जो आपके नाइजीरिया देश से हैं। उसके बाद एपेक्स से हम लोग जुड़े प्रश्न देख लेते हैं। एपेक का मतलब होता है एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन, जैसे हम लोग हिंदी में एशिया प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग के नाम से भी जानते हैं। मुख्यालय आपका सिंगापुर में। स्थापना हुआ था नवंबर 1989 में, और आपका कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था स्थापना। संस्थापक है बॉब हॉक, और अध्यक्ष है नरेंद्र गोयनका। उसका UNCDF के बारे में जान लेते हैं। इसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष के नाम से जानते हैं। ये यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड इंग्लिश में बोलते हैं। मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क, USA में मुख्यालय है। फिर आपका स्थापना होता 1966 को। प्रमुख है प्रीति सिन्हा। उसके बाद हम लोग ऑक्टान के बारे में जान लेते हैं, UNCTAD। इसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
इसे हम लोग यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। मुख्यालय है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुआ था 30 दिसंबर 1964 को। संस्थापक है संयुक्त राष्ट्र महासभा। प्रमुख यानी हेड कौन है, तो रेबेका ग्रीन स्पैन, ये आपके प्रमुख यानी हेड है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। इससे ना जाने कितना प्रश्न पूछा गया है। वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है डेविड मलपास। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, जैसे हम लोग संयुक्त राज्य के नाम से जानते हैं, यानी यूनाइटेड नेशन के नाम से जानते हैं। स्थापित यानी कौन स्थापना किया था, तो 1944 में जुलाई आपका यूनाइटेड स्टेट ने इसकी स्थापना किया था। मूल संगठन है विश्व बैंक समूह यानी वर्ल्ड बैंक ग्रुप। मूल संगठन यानी पेरेंट कंपनी का नाम है। संस्थापक हैं जॉन मेनार्ड्स किंग्स और हैरी डेक्स्टर वाइट। उसके बाद यूरोपियन यूनियन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1993 में। कहाँ हुआ था, तो यह नीदरलैंड में हुआ था। स्थापक कर्ता कौन है, तो जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्समबर्ग, इन्होंने आपका यूरोपियन संघ की स्थापना किया था। प्रेसिडेंट कौन है, रॉबर्ट मेट्सोला इसके प्रेसिडेंट है आपका यूरोपियन यूनियन का। और मुख्यालय है ब्रुसेल यानी बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नैम के बारे में। तो नैम को हम लोग नॉन अलाइंड मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना हुआ था 1961 को। बेलग्रेड साइबेरिया में इसकी स्थापना हुआ था। मुख्यालय मध्य जकार्ता है, जो आपका इंडोनेशिया में है। स्थापक कर्ता कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू इसकी स्थापना किया था। और हम लोग यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के बारे में जान लेते हैं, जैसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र महासभा के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में। स्थापना हुआ था 1945 में न्यूयॉर्क में यूनाइटेड स्टेट में। संस्थापक है संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड स्टेट। प्रेसिडेंट है सिस्बा कोरेसी। उसके बाद हम लोग यूएनडीपी के बारे में जान लेते हैं। यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम लोग हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्थापना हुआ था आपका 22 नवंबर 1965 को। कहाँ, यूनाइटेड स्टेट में इसकी स्थापना हुआ था। मूल संगठन यानी पेरेंट कंपनी का नाम है आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसका हेड है अचिम स्टेनर। फिर हम लोग यूनाइटेड नेशन के बारे में जान लेते हैं, जैसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र के नाम से भी जानते हैं। यूनाइटेड नेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना होता है 24 अक्टूबर 1945 में। कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में इसकी स्थापना हुआ था। मुख्यालय अगर बात करें तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है, तो यूनाइटेड स्टेट में पड़ता है। संस्थापक कौन है, तो यूनाइटेड स्टेट है। जैसे भारत, यूनाइटेड किंगडम, आपका यूनाइटेड किंगडम को यूके के नाम से जानते हैं। फिर आपका फ्रांस आता है, ईरान आता है। ये लोग आपका स्थापना किया था यूनाइटेड नेशन का। और ये यूनाइटेड नेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव हैं। फिर आता है सार्क का बात। तो सार्क को फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के नाम से भी जानते हैं। सार्क की स्थापना का बात करें तो 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। कहाँ, तो ढाका बांग्लादेश में हुआ था। ढाका पड़ता है आपका बांग्लादेश में। महासचिव है इसला बेराकुंड। फिर आपका एडीबी के बारे में जान लेते हैं। एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी एशियाई विकास बैंक के नाम से भी इसे जानते हैं। मुख्यालय है मंडलयुग आपका फिलीपींस में पड़ता है। ये स्थापित हुआ था आपका 19 दिसंबर 1966 को। राष्ट्रपति हैं मस्तगु आसाकावा इसके राष्ट्रपति हैं, यानी प्रेसिडेंट हैं एडीबी के। फिर आसियान ASEAN के बारे में जान लेते हैं। आसियान का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जैसे हम लोग दक्षिण एशियाई संयुक्त राष्ट्र संगठन के नाम से भी जानते हैं। मुख्यालय इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में। और हम लोग फुल फॉर्म क्यों करवा रहे हैं, तो फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम फुल फॉर्म करवा दे रहे हैं। स्थापना था 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में। और महासचिव है सेक्रेटरी जनरल किसे बोलते हैं, तो काओ किम हॉर्न। और फुल फॉर्म से ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, उसके बीच वाला अक्षर से जुड़े प्रश्न बोल देगा। जैसे इसका जो है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो अगर ए का मतलब पूछ देगा कि का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, इस टाइप से आपको पूरा फुल फॉर्म पता रहेगा, तभी इस सवाल का आंसर दे पाओगे।
फिर हम लोग ओपेक के बारे में जान लेते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म होता है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है, जिसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के नाम से भी जानते हैं। मुख्यालय वियना आपका ऑस्ट्रिया में। स्थापना हुआ था सितंबर 1960 को बगदाद इराक में हुआ था। और ब्रिक्स का हम लोग जान लेते हैं। ब्रिक्स का फुल होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का यहाँ से 2 सवाल पूछता है कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म ये होता है, अगर ब्रिक्स का कंट्री देश पूछा जाए कि कौन कौन है, तो ब्रिक्स का कंट्री देश आप इसको याद रख लीजिएगा, ब्रिक्स का कंट्री देश वही हुआ। स्थापित हुआ था 16 जून 2009 को। जो एस आया था ना, पहले हम लोग ब्रिक के नाम से जानते थे, BRIC। उसके बाद एस ये बाद में जोड़ा गया, तो एस मतलब आता है साउथ अफ्रीका, ये बाद में जोड़ा था। संस्थापक है चीन, रूस, भारत और ब्राज़ील। हेडक्वार्टर है शंघाई आपका चाइना में, इसका हेडक्वार्टर है। OECD का बात बोलते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जैसे हम लोग आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। स्थापना हुआ था 30 सितंबर 1961 को। संस्थापक है यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और भी कई देश मिलकर OECD का निर्माण किया है। इसका चेयरमैन अभी है मथियास कॉमन्स। तो गाइज ये रहा आपका टॉप 25 ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल। वीडियो कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करना। थैंक यू।